गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज पोंडा। ये सेमीफाइनल मुकाबला है रिकर्व का आर्चरी का। महाराष्ट्र के सामने है असम। महाराष्ट्र है टारगेट 19 पर, असम टारगेट 20 पर। एसएससीबी का सामना है हर झारखंड से। एसएससीबी है टारगेट 21 पर और झारखंड टारगेट 22 पर। आइए नजर डालते हैं विमेंस स्क्वाड पर। हरियाणा के सामने महाराष्ट्र टारगेट 23, हरियाणा 24 पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु टारगेट 25 पर और टारगेट 26 पर है झारखंड। और ये झारखंड की दीप्ति कुमारी। सेट नंबर 1 की शुरुआत और इनके पीछे नजर आ रही हैं स्टार खिलाड़ी दीपिका कुमारी। ओलंपिक खेलों में भी भारत की चुनौती को पेश कर चुकी हैं झारखंड की दीपिका कुमारी। और ये दूसरा एरो। पहला सेट, 4 सेट में मुकाबला चलेगा। प्रत्येक सेट में प्रत्येक टीम के तीनों खिलाड़ियों को 2-2 एरो फायर करने होंगे। ये डिस्टेंस जो रहता है टारगेट लाइन से और शूटिंग लाइन से टारगेट का, ये होता है 70 मीटर्स 120। जी हाँ, दीपिका कुमारी आपकी स्क्रीन पर एशियाड में गोल्ड मेडल। और अब दूसरे एरो के लिए स्टांस लेंगी। एम और फायर। पूरा समय ले रही हैं, जानती हैं जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से क्वार्टर फाइनल में मुकाबला झारखंड का टाई रहा था, यहां सेमीफाइनल में चाहेंगी कि क्लियर फिनिश करें। और इसी के साथ अभी ये खिलाड़ी टारगेट की ओर जाते हुए जजेस के साथ। चलते हुए कदमों से अपने टारगेट की ओर जाते हुए सभी टीमों के खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में है 3-3 खिलाड़ी। और यहाँ पर जो खास बात रहती है वो ये रहती है कि जब टारगेट के पास आप पहुंचते हैं तो जो आपके एरोज होते हैं वो अगर आप जज के वहां प्रेजेंस के बिना निकाल लेते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा होता है। जज के सामने ही आपको अपने पॉइंट्स चेक करने होते हैं और जब एक बार दर्ज हो जाते हैं आपके अंक, उसके बाद आपको परमिशन होती है कि आप अपने एरोज को खींच लें, वहां से पुल आउट करें। और इसी के साथ रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल के इस दूसरे सेट की शुरुआत होते हुए टारगेट 19 पर है महाराष्ट्र, टारगेट 20 पर असम, टारगेट 21 पर एसएससीबी सर्विसेज और टारगेट 22 पर झारखंड। झारखंड के हैं मृणाल चौहान, गोल्डी मिश्रा और श्रेया भारद्वाज। एसएससीबी के इंद्र, गोराहो और सुखचैन। असम के हैं जयंता, मुकेश और नैशव नायर। महाराष्ट्र के यशदीप, सुमेध और सुखमणि गजानन। महाराष्ट्र है टारगेट 19 पर, असम है टारगेट 20 पर, टारगेट 21 पर एसएससीबी और उसके सामने झारखंड टारगेट 22 पर। सेट नंबर 2। प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी, तीनों खिलाड़ियों के पास प्रत्येक सेट में मौका 2-2 एरो फायर करने का। 120 सेकंड टाइम मिलेगा प्रत्येक सेट में। और इसी के साथ विमेंस में टारगेट 23 पर हरियाणा और उसके सामने महाराष्ट्र टारगेट 24 पर। सीधी टक्कर दोनों के बीच में, जो जीतेगा वही फाइनल का टिकट प्राप्त करेगा और दूसरा सेमीफाइनल
तमिलनाडु और झारखंड के बीच में। झारखंड टाई से पहुंचा यहां सेमीफाइनल में, और तमिलनाडु को भी टाई का सामना करना पड़ा था। जो निर्धारित 4 सेट होते हैं, अगर उसमें स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाई टाई के जरिए फैसला होता है। दोनों टीमों के तीनों खिलाड़ियों को दो दो एरो फायर करने का मौका मिलता है टाई में, और यहाँ पर टाई में बाजी मारी थी झारखंड ने और तमिलनाडु ने। और इसी के साथ ये हुटर की आवाज, दूसरे सेट का समय पूरा। और अब जाएंगे आर्चर टारगेट की ओर। शूटिंग लाइन से टारगेट के बीच की दूरी 70 मीटर, और आपका तीर जो है वो सही निशाने पर लगे, इसके लिए भाग्य का भी साथ होना जरूरी होता है, क्योंकि हवा अगर तेज होती है तो आर्चर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ फार्मागुडी पोंडे के गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में फिलहाल कंडीशंस आर्चरी के बिल्कुल फेवर में। सधे हुए कदमों से आर्चर अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए, और यहां पर जजेस पहले ही पहुंच चुके हैं, और जजों की प्रेजेंस में ही आर्चर को अपने पॉइंट्स चेक करने होते हैं, और फिर वो जो एक बार रजिस्टर हो जाते हैं आपके अंक शीट पर, तो उसके बाद आप अपने जो एरो होते हैं उसको पुल आउट करते हैं। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, 43 स्पोर्ट्स, 10,000 से ज्यादा एथलीट। आर्चरी रिकर्व में मैन और विमेन के टीम स्पर्धा के ये मुकाबले। हरियाणा का सामना महाराष्ट्र से, तमिलनाडु का झारखंड से विमेन टीम में। मैन टीम की बात करें तो महाराष्ट्र के सामने सीधी चुनौती है असम की, और एसएससीबी के सामने झारखंड। और गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड ने विमेन और मैन दोनों ही वर्गों में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। नेशनल गेम्स बहुत बड़ा मंच, ये 37th नेशनल गेम्स। दीपिका कुमारी वर्ल्ड रैंक 2 हैं। अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला है, पद्मश्री इन्हें मिला है, झारखंड की दीपिका कुमारी। टारगेट 26 पर दीप्ति कुमारी, और उसके ठीक पीछे, और इस सेट में फिलहाल जो समय बाकी है वो है अब 38 सेकंड। जी हां, 120 सेकंड्स आपको मिलते हैं 6 एरो के लिए, और फिलहाल अब समय दीपिका कुमारी के पास 2 एरो फायर करने के लिए 30 से भी कम सेकंड। 1 एरो फायर कर चुकी हैं और अब लास्ट एरो फायर करेंगी। अनुभवी खिलाड़ी हैं, जानती हैं समय की उपयोगिता क्या होती है, और अभी भी निश्चित तौर पर इस एरो के बाद भी 13 सेकंड का समय शेष रहते हुए इस सेट को कंप्लीट किया। सेट नंबर 3 कंप्लीट। और देखिए इसी के साथ हुटर की आवाज। और अब ये सभी टीमें जाएंगी धीरे धीरे सधे हुए कदमों से। जानती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ी के लिए कि कोई बेईमानी ना हो जाए, तो तीनों ही खिलाड़ी पहुंचेंगी अपने टारगेट के पास। सभी टीमों की तीनों खिलाड़ी, सभी पुरुष टीमों के तीनों आर्चर अपनी अपनी टीम के लिए यहां मेडल की तलाश में सेमीफाइनल के इस मुकाबले में फार्मागुडी पोंडे के गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देख रहे हैं आर्चरी के मुकाबले रिकर्व स्पर्धा। जो कंपाउंड है उसको ओलंपिक में जगह नहीं मिली है, लेकिन रिकर्व ओलंपिक खेलों में भी का खासा लोकप्रिय। ये जो टारगेट होता है यहां पर आपको कुल 10 अंकों का बंटवारा होता है। तीर की सटीकता के आधार पर बिल्कुल बीच में अगर आप लगाते हैं एक्स पर तो आपको मिलता है 10x। उसके पीछे जो कलर आप देख रहे हैं रेड, अगर वहां पर आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 7-8। अगर जो स्काई ब्लू है यहां पर आपको मिलते हैं 5, 6, 3, 4, और व्हाइट में 1, 2।
और इस चौथे सेट में मेंस में महाराष्ट्र और असम का मुकाबला अभी भी चलते हुए, क्योंकि वहां झारखंड पहुंच गई है और यहां तमिलनाडु और झारखंड के बीच मुकाबला विमेन टीम में चौथे सेट में। और यहां अंकों के आधार पर डिसाइड होगा कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। तमिलनाडु और झारखंड के बीच में विमेन में यह मुकाबला, और वहां महाराष्ट्र और असम मेंस टीम। चौथे सेट में तीनों खिलाड़ियों के पास मौका, दो दो एरो का, और हुटर की आवाज इसी के साथ। और अब क्लियर कट चौथे सेट के अंक के आधार पर पता चलेगा कि फाइनल में पहुंची है कौन सी टीम। खिलाड़ी जाएंगे चेक करने के लिए अपने एरोज को। महाराष्ट्र और असम दोनों जाते हुए टारगेट के लिए, और ये तमिलनाडु वर्सेस झारखंड के बीच में जो मुकाबला हुआ विमेंस वर्ग में, अब डिसाइड किया जाएगा कि सिलेक्शन हो गया है फाइनल के लिए या नहीं। अगर टाई होता है मुकाबला यहां पर इन दोनों के बीच में, तो फिर प्रत्येक टीम को जो है, प्रत्येक खिलाड़ी को दो दो एरो फायर करने का मौका एक बार फिर दिया जाएगा। टाई में एक खिलाड़ी को एक। बहुत ही रोमांच पर यह मुकाबला धीरे धीरे पहुंचते हुए रिकर्व मैन टीम, रिकर्व वीमेन टीम, और ये विमेंस का स्कोर चेक करते हुए झारखंड वर्सेस तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्नेहा वर्षिणी, मयूरी विजय कुमार और कामना अशोक कुमार अपने अपने एरोज को चेक करते हुए। साथ में है झारखंड की दीपिका कुमारी, दीप्ति कुमारी और कमलिका कुमारी। जी हां, शेक हैंड किया है। और अब ये वापस आते हुए देखना होगा फाइनल में क्या स्कोर रहता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है झारखंड की कि इस मुकाबले को वो जीतने में कामयाब रही है, फाइनल में जगह बना ली है। रिकर्व विमेन टीम का ये मुकाबला, सेमीफाइनल का ये मुकाबला टाई हुआ था तमिलनाडु और झारखंड के बीच में।